कि पेरेंट्स ये कंप्लेन के साथ आते हैं कि टीचर्स भी परेशान हैं और हम भी परेशान हैं कि अगर हम उसे कोई काम करवाना चाहें तो एक जगह पहले तो रुकता ही नहीं और बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। सो आसपास कुछ भी अगर सामान है तो ही टेंड्स टू बी मोर बिजी इन दैट, मोर फोकस्ड इन दैट रादर देन कंप्लीटिंग हिज वर्क। मोरओवर ही सीम्स टू बी ड्रिवन बाय अ मोटर। ये सारा दिन ही इज बिजी रनिंग, जंपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, and because of his poor attention and hyperactivity, his performance is getting affected. So that is the problem with which usually parents come to us. There are certain tips for teachers which can be useful in managing these kids in class and thus enhancing their performance as well. So structuring the environment, that is the first thing. उनकी जो सीट है वो हॉलवे से दूर हो, विंडोज से दूर हो, ऐसी जगह हो जहाँ पे उन्हें डिस्ट्रैक्शन का कोई सामान ना मिले। वो अपना ध्यान सारा बोर्ड पे ही फोकस कर पाएँ, उसके लिए कोई भी डिस्ट्रैक्टेबल एनवायरनमेंट जहाँ है उनसे उनकी सीट अलग होनी चाहिए। अनदर इज़, अगर टीचर उनकी सीट अपने क्लोज रखेंगे तो इन बिटवीन द टीचर कैन ऑल्सो कीप अ वॉच ऑन व्हाट आर दे डूइंग। Also, peer tutoring is a good idea. If he is made to sit with a bright student who can help him in between and just coax him to perform better, that again is a very good idea. Second is structuring time. For structuring time, उसका मायना ये हुआ कि ऐसी कोई एक्टिविटीज़ जो कि बहुत ही टाइम या कंसंट्रेशन डिमांडिंग है, उसको ऐसी एक्टिविटी से ऑल्टरनेट किया जाए जो कि उतनी डिमांडिंग ना हो और उतनी लॉन्ग ना हो। एंड देन एक डेली स्केड्यूल क्लासरूम में पोस्टेड हो जिससे दिस चाइल्ड नोज दैट अभी इतने घंटे मुझे पढ़ना है, देन आई गेट अ ब्रेक, ये करना है, देन आई गेट अ लंच ब्रेक और आई गेट प्ले टाइम, सो ऑन एंड सो फोर्थ. Also, in between, if the child is given few minutes just to organize his things, it would be nice because ये बच्चे यूजुअली अपना सामान इधर उधर रख के भूल जाते हैं. तो supposing after maths there is a Hindi class, and if he gets 5 minutes just to find out where is his Hindi notebook and book, and then he is made to start the work, probably he'll cope up better in the class. Then is structuring test. एक long test की बजाय if this child is offered small little test, might be he'll be able to perform better again, because एक long test में हो सकता है सारे वक्त उनका concentration favor ना करे. So even if he knows, he might not be able to perform. Rather than that, if he is given a smaller test, say for example, rather than a 50 marks test, if he is given 5-10 marks test, his performance again would be better. Organizing assignments is another important thing. इनको जो भी असाइनमेंट्स दिए हैं उसमें अगर थोड़ा हाईलाइट या कलर्स या बॉर्डरिंग यूज़ कर दें तो ये थोड़ा बेटर कर पाएंगे. से अगर 10 क्वेश्चंस हैं, अगर वो क्वेश्चन 1 हाईलाइटेड है, क्वेश्चन 2 हाईलाइटेड है, सो दे माइट नॉट मिस अ क्वेश्चन इन बिटवीन बिकॉज दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ not being able to focus better and thus skipping things which seem unimportant to them. So if we just highlight or border or emphasize the important points, they'll be able to understand better, they'll be able to read and answer them in a better way. Then certain things can also help them focus their attention in a better way. अगर टीचर उनके साथ frequent eye contact करते हैं तो again अगर वो डिस्ट्रैक्ट भी हुए थे तो वापस they'll come back to track कि टीचर क्या बोल रहे हैं. So few visual cues or verbal cues can be very useful for these patients. Then planning appropriate movement, as in अगर 30 मिनट्स की क्लास है, लास्ट के 5 मिनट्स टीचर को लग रहा है कि अब वो काफ़ी ज़्यादा फिजिटी हो रहे हैं, तो वो नोटबुक्स डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कैन बी गिवन टू दिस चाइल्ड. ही विल डू इट हैप्पीली, थोड़ा उनकी फिजिकल एनर्जी का लेट आउट भी होगा, एंड देन ही विल बी एबल टू ऑर्गेनाइज हिज थिंग्स टाइम इन अ बेटर फैशन. देन प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन एंड डायरेक्शंस. वो अगर हम इन बच्चों को क्या अगले दिन लेसन पढ़ाने वाले हैं उसका एक आउटलाइन सा दे देंगे, सो देन अगेन फोकसिंग इज गोइंग टू बी बेटर फॉर दिस चाइल्ड. लेसन्स को अगर हम ब्रीफ कर दें, अगर एक 2 पेज का कॉन्सेप्ट है उसको अगर सपोजिंग हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करके इनको समझा दिया और एक पार्ट समझाने के बाद इफ़ यू आस्क स्मॉल लिटिल क्वेश्चंस जस्ट टू गेन हिज अटेंशन एंड देन गो फॉर द सेकेंड पार्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, दैट अगेन इज़ अ वेरी गुड आइडिया. देन बोर्ड पे भी जब भी आप इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं, इफ़ यू कैन प्लीज़ यूज़ कलर, दैट वुड बी वेरी यूजफुल बिकॉज वो इन बिटवीन चेंज ऑफ कलर से वापस उनका फोकस थोड़ा बेटर हो पाएगा. और डायरेक्शंस इनको अगर हम क्लियर एंड सिंपल देंगे
तो ये हमेशा बेटर फॉलो कर पाते हैं. Too complicated instruction can be confusing to them. Then rewards, जैसे किसी और बच्चे को भी रिवॉर्ड से खुशी मिलती है, वैसे ही इन बच्चों को अगर हम appropriate rewards दे दें, so that would be very very nice. क्लासरूम में अगर इनका बिहेवियर किसी दिन appropriate है, उन्होंने अपना टास्क प्रॉपरली ख़त्म कर दिया ठीक टाइम पे, आपने अगर एक दिन का पहले कोई इंस्ट्रक्शन दिया था, उसको they tried and remembered and followed. So all the small little things, if they are rewarded properly by us, then again their performance really improves. So these are the few instructions which I think would be useful for teachers who are having ADHD students in their class. And as always, if there is any doubt, any clarification which is required, you're most welcome to visit us at Chaitanya Hospital, Chandigarh, which is a pediatric tertiary care hospital here in the region. Thank you. Have a good